नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर सीमा हैदर, सचिन, गुलाम हैदर से आगे बढ़ते हुए अंजू तक पहुंची है। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली, कल तक जो खबर थी चिराग, उसके मुताबिक अंजू कहीं ना कहीं शादी का जो बात सामने आई थी, जो इकरारनामा सामने आया था, उसमें दोनों इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। अंजू भी इनकार कर रही थी और अंजू का जो प्रेमी है नसरुल्ला, जिसे पति भी बताया जा रहा है, वो भी इनकार कर रहा था। लेकिन आज एक और लेटर सामने आया, एक और इकरारनामा सामने आया। ये इकरारनामा क्या कहता है? देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो गया जो एफिडेविट सामने आया है, हाँ। जिसमें ये जो लेडी है यानी अंजू, इसने शादी कर ली है, निकाह कर लिया, फातिमा हो गई है। और ये जितनी शुरुआत से झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, ये कहा जा रहा था जी शादी नहीं करेंगे, हम तो दोस्त हैं। फिर वो कह रहा था नसरुल्ला कि अगर वो चाहेंगी तो मैं करूंगा, और इसने कहा जी हम शादी करने नहीं गए हैं। तो यानी ये तो बहुत क्लियर कट लग रहा था कि नहीं, शंका तो कल से ही जताई जा रही थी ना, क्योंकि जिस तरीके का फोटोशूट आया था, वो आमतौर पर प्री वेडिंग फोटोशूट वो लग रहा था। और पहाड़ी इलाका, बहुत बढ़िया लोकेशन पर। तो आमतौर पर दोस्त तो इस तरीके के फोटोशूट, तभी से शक गहरा रहा था इसका। लेकिन सवाल ये है चिराग कि ये संभव कैसे है? चूंकि अंजू की यहाँ भी फैमिली है, दो बच्चे हैं, पति है, सब कुछ यहाँ पर भी है। फिर वहाँ जाकर इस तरीके से झूठ बोलकर किसी मुल्क में वीजा के थ्रू हालांकि वो गई है, और वहाँ जाकर शादी कर लेना, इसकी वैधता पर सवाल नहीं है? कितनी वैध है ये शादी? देखिए, इसमें सिटीजन तो वो इंडियन है, ये तो हाँ, बहुत क्लियर कट है। अब ठीक वो है। वहाँ जाके शादी कर रही है तो शादी की तो मनाही नहीं है, कर सकता है कोई भी। नहीं कर अब सकता, वैध कितनी शादी तो यहाँ भी है। यहाँ के कानून, कौन सा कानून चलेगा अब? आप जिस देश में हैं उस देश का कानून चलेगा, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान में शादी की है तो वहाँ के देश का कानून आपको मानना पड़ेगा, और आप हिंदुस्तान में तो यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आने वाले वक्त में क्या उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्या वो अपना धर्म बदल लेगी टेक्निकली, जो अभी तो ये कह रहे हैं कि उसने बदल लिया, नहीं, एफिडेविट धर्म दे दिया बदलने है। की भी खबर आ रही है कि उसने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। हाँ, तो वही मैं टेक्निकलिटीज़ हाँ। की बात कर रहा हूँ कि कोई एक देश से दूसरे देश में जाके धर्म भी बदल ले और नागरिकता भी ले ले। सेम वैसी सिचुएशन जो सीमा हैदर के साथ थी, कि उसको भी धर्म बदलना है और उसको भी नागरिकता लेनी है। तो ये संभव है, और ये ऐसा होता भी है। कई हमने केसेस देखे हैं जिसमें जो फॉरेनर नहीं, से लेकिन शादी ये करते ये हैं। ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो कोई तलाक तो लिया नहीं है। जब तलाक, आप चूंकि हिंदुस्तान के आप नागरिक हैं, यहाँ का कानून ये कहता है कि जब तक आप तलाक नहीं ले लेते तब तक आप दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। तो दूसरी शादी की वैधता पर सवाल तो है ही ना, क्योंकि तलाक तो लिया नहीं है अंजू ने। और लौट कर तो यहाँ ना, क्योंकि उसका 4 तारीख को वीजा भी खत्म हो रहा है, 4 अगस्त को। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ जो टेक्निकल ग्लिच है वो यही है कि भाई आपने तलाक नहीं लिया, तो या तो आप आके तलाक लो। अब तलाक लो तो आपने पहले जो शादी करी है वो वैधता है नहीं है। अब पहले शादी की है, सगाई की, ये भी एक है, हालांकि कोर्ट मैरिज उसको कहा जा रहा है। तो वहाँ के कानून के हिसाब से तो आपने जो करना था वो करा, लेकिन आपको अब वापस आओगे तो अब आपके ऊपर भारत के कानून के हिसाब से आपको करना होगा। यानी कि आप प्रॉपर, अगर आपको शादी करनी है, आप पहले तलाक लो, उसके बाद आप शादी करो। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब वो वापस आएगी तो उसको ये करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में दूसरा पक्ष कितना तैयार होता है। तलाक कोई खुद से मांगे तो नहीं मिल जाएगा ना। तलाक के लिए तो सहमति से लेना है, तो दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। और अगर एक आदमी सिंगल अपनी तरफ से फाइल कर रहा है तो फिर उसको प्रॉपर वो एविडेंस देने पड़ेंगे जो वो एलिगेशंस लगा रहा है। तो यहाँ तो वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसा। तो यहाँ की भी परेशानी इतनी आसान नहीं है कि आसानी से सुलझ जाए अंजू के। आपका अंदेशा इस बात पर हो रहा है कि वो अब जानबूझकर तलाक नहीं देगा और उसको फंसा देगा, वो यहीं रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, चूंकि तलाक के लिए तो दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, अगर सहमति से आप ले रहे हैं बात ठीक है आपकी, सबूत देने पड़ेंगे। जैसा आपने शुरुआत में क्वेश्चन में आंसर है कि सबूत देने पड़ेंगे। अगर ये सबूतों से सिद्ध हो गया कि वो उसको टॉर्चर करता है या वो नहीं रहना चाहती और उसके पास एक वैलिड रीजन है, ये कोर्ट को तय करना है। यहाँ की अगर अदालत ने तय कर लिया कि ठीक है भाई आप ले सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर तो कोर्ट दे देगी। फिर आप शादी आपकी जो आप दोबारा जाकर करोगे। लेकिन ये चीज़ एक मुझे भी थोड़ी समझ से परे है कि विदाउट तलाक, क्योंकि आप इंडियन हो, आप वहाँ चले गए हो, अब वहाँ अच्छा, अपने। एक बात बताइए चिराग, इसमें वो यहाँ आ जाती है, ये सारी जो भी परेशानी है उसकी, कि भाई तलाक फाइल करे, वो तलाक मिले ना मिले, इन सब सारे झंझावटों से दूर वो दोबारा पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करती है, दोबारा उसको वीज़ा मिल जाए, दोबारा वो पाकिस्तान चली जाएगी, तो वहाँ की क्या उसे नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि वहाँ उसने शादी कर ली है? देखिए, मिल सकती नागरिकता, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि टेक्निकल इसमें ग्लिच ये है कि अगर वहाँ आपने किसी पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी ने शादी की है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में आपको नागरिकता मिल सकती है। आइदर आप वहाँ पर बहुत टाइम तक स्पेंड करो या आप अप्लाई करो नागरिकता के लिए, लेकिन आपको
कई बार हमने देखा है दोहरी नागरिकता भी होती है कई देशों की, एक आदमी दो देशों का नागरिक होता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा कई कंट्रीज का रूल है जिसमें वो कहते हैं नहीं, आप पहले एक नागरिकता आप अपनी कैंसिल कराओ, फिर आप दूसरी, क्योंकि आप दो सिटीजनशिप को उसके अधिकार और कर्तव्यों को आप एंजॉय नहीं कर सकते। अधिकार आपकी उस देश के प्रति भी बन जाते हैं अगर आप वहाँ के नागरिक हैं और संविधान को आपको फॉलो करना है। लेकिन इसमें जो टेक्निकल ग्लिच है, जहाँ तक बात है, जो मेरे एक्सपर्ट से भी बात हुई, उनका कहना है कि इसमें आपको जिस भी देश में रहना है वहाँ के कानून को तो आपने फॉलो करना ही है। पहले आपके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं हो, ये भी आपको इंश्योर करना है, लेकिन आप वहां तभी रह सकते हो जब वहां के आपके पास प्रॉपर वीजा होगा। फर्ज कीजिए 30 दिन के बाद वीजा एक्सपायर हो रहा है, आपको वापस आना पड़ेगा। जब आप वापस आएंगे तो सरहद पार हो जाएंगे तो वहां का कानून अब बदल जाएगा। अब आप मैरिड हैं, मैरिड है किससे? मैरिड है, आपके बच्चे हैं और बच्चे आपका हैं, पति। हाँ, आपने तलाक तो नहीं लिया, तो अब यहाँ का कानून चल रहा है। जहाँ सरहद पार हो रही है वहां हो रहा है कि आप फातिमा है और वहां आप जो है वो आपने धर्म बदला है वहां के कानून के हिसाब से। तो ये टेक्निकल ग्लिच है जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इसमें हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें ये चीज़ें हो जाती हैं सॉर्ट आउट। कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है दूसरी एग्री पार्टी पर भी कि भाई वो इसको किस तरह से ले। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मान लीजिए उनकी मंशा ही नहीं है तलाक देने की, तो वो 50 चीज़ें अपने पक्ष में। क्या कोई इसमें क्या जांच एजेंसियों कुछ पूछताछ का भी एंगल बनता है कि जिस तरीके से गैरकानूनी शादी कही जाएगी ना, अगर वहाँ पर शादी की है, गैरकानूनी है ना हिंदुस्तान के नियम के हिसाब से, तो क्या कुछ पूछताछ वगैरह? क्योंकि क्या ये सिर्फ प्यार मोहब्बत का ही मामला है जिसमें एक प्रेमिका है जो अपने घर परिवार बच्चे पति सबको छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहाँ धर्म परिवर्तन करके वो अंजू से फातिमा बन गई और वो निकाह की तैयारी कर भी लिया है? क्या इसमें कोई साजिश की भी गंध महसूस की जा सकती है? क्या जांच एजेंसियां इसको देखती हैं या फिर ये एक सामान्य घटना है? सामान्य घटना तो नहीं है। आपने फोटो शूट देखा होगा, वेडिंग शूट देखा होगा, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। हालांकि मैं कई जगह पढ़ रहा था, अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, कि वो आईएसआई के लोग हैं, वो संगीनों के साये में शादी हो रही है और तमाम बातें की जा रही, कोर्ट में लेके जाया जा रहा है और कुछ लोग उसके साथ है, तो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम पुलिस सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं, क्यों रीजन है? कोई सिक्योरिटी ऐसे कोई देश में किसी को क्यों देगा? तो अब ऑब्वियसली ये बात तो उठ ही रही है कि भाई आईएसआई का तो हाथ नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर ये केस उछाला गया। जांच एजेंसी इस पर नजर अपनी बनाकर रखी होंगी ना, कि या उनके लिए सामान्य घटना तो नहीं, ठीक है तुम वीजा लेकर गई, अब वीजा लेके अब अपना खत्म हो गया तो आ रही हो अपना, तुमने वहाँ शादी की, कुछ नजर तो होगी ना कि क्या हो रहा है आखिर। 100% नजर है। सीमा हैदर का एक केस तो हम देख ही रहे हैं ना। सीमा हैदर का केस है, प्लस आपने देखा होगा जब अंजू गई थी, उसके बाद वहां राजस्थान पुलिस पहुंची है और उन्होंने पूछताछ की है कि भाई ये आपको क्या कहकर गई थी। अरविंद से जब पूछताछ की तो उसने बताया जी हमें तो कोई गई थी, हम जयपुर जा रहे हैं घूमने, और अचानक लाहौर से वीडियो कॉल करती है, फिर रावलपिंडी पहुंच जाती है और उसके बाद एक गांव में पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये है कि नेचुरली वो आएगी तो उसके लिए कोई लीगल टसल, कानूनी मतलब टसल आसान नहीं है। हाँ, अभी कुछ हो सकता है कि यहाँ पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए यहाँ पर, और ये भी हो सकता है कि यहाँ आने के बाद अगर शादी की है तब तो 420 तो यहाँ के कानून के हिसाब से बनती है ना। बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती? आपने वहाँ जाके शादी की है, ये सबने देखा है। अब आप ये प्रूव करें या ये बताएं नहीं हमने तो शादी नहीं करी जी, बताओ जी क्या सबूत है? प्री वेडिंग शूट होने से कोई शादी का मतलब थोड़ी है। अब आप तभी मुझे लग रहा है कि शुरुआत से ये लोग इस बात को छिपा रहे थे कि हमने कोई शादी नहीं की। हम अभी भी छिपाए, अभी भी इकरारनामा सामने आया, लेकिन खुलकर तो दोनों नहीं कह रहे ना। कल तक तो नसरुल्लाह ने यही कहा ना कि हम, क्योंकि वो यहाँ पहुंचते ही उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले उसके ऊपर ये मुकदमा होगा कि भाई आपने डिवोर्स लिया था क्या, आपने शादी कैसे कर ली? फिर वो अपने डिफेंस में कहेगी मैंने तो शादी नहीं की थी, मैं तो एक शादी में गई थी। आप देखिए शुरुआत के बयान क्या आ रहे थे, मैं शादी में गई थी, मैं तो मेरा तो अच्छा दोस्त है। वहां से भी ये बयान आ रहा है जी मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो तैयार होगी तो मैं तैयार हूँ। तो आप सोचिए किस तरह की। इसीलिए अंजू कह रही है कि मैं सीमा हैदर नहीं हूँ, मेरा केस सीमा हैदर जैसा नहीं है। लेकिन 4 अगस्त को वीजा खत्म हो रहा है और वापसी जब हिंदुस्तान में होगी तो कायदा यहाँ का चलेगा, इस मुल्क का कानून चलेगा, और इस मुल्क के कानून के हिसाब से अंजू आप शादीशुदा हैं, आपके पति हैं, आपके 2 बच्चे हैं और तलाक अभी आपने लिया नहीं है, तो निकाह भी आपका यहाँ के कानून के हिसाब से हो नहीं सकता। इसलिए ये सब कुछ जो फिजाओं में उड़ रहा है हिंदुस्तान के हिसाब से, अगर अफवाह है तो ठीक है, सत्य है तो सवालों के कटघरे में आप होंगी और जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।